नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु श्रभ शैल गेरु कै धारा। खरदूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। तेहि पूछा सब कहसी बुझाई, जातु धान सुनी सेन बनाई। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को जब नाक कान से रहित कर दिया तो अपने भाई खरदूषण के पास पहुंची और कहती है, मेरे भाइयों, तुम्हारे बल और पौरुष पर धिक्कार है। मैं तो राक्षस राज रावण की सेवा में हमेशा घूमती रहती हूं। मैंने जानकारी लेनी चाहिए कि पंचवटी में कौन आया है और हमारे बिना अनुमति के कैसे रह रहा है। तुम लोग देख लो तुम्हारी बहन की क्या दशा हुई है। अरे तुम्हारी बहन को कोई परेशान करे, तुम्हारे बल और पौरुष को धिक्कार है। खरदूषण ने पूछा कि अरे बहन, इस संसार में ऐसा कौन जन्मा जिसने तुम्हें परेशान करने की चेष्टा की, हमें बताओ। सारी कथा उसने सुना दी कि पंचवटी में 2 सुंदर राजकुमार आए हैं और उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैं सोच रही थी कि राक्षस राज रावण को उनकी स्त्री भेंट कर दूं, पर देखो भैया मेरी क्या दशा हुई। उसने ये नहीं बताया कि मैंने कौन सी करतूत वहां पर जाकर के की है। धाये निशिचर निकर बरू था, जनु सपच्छ का जल गिरिजू था। खर और दूषण ने तनिक भी देर नहीं लगाई, अपनी सेना को लेकर के वे जो है चल पड़े हैं कहाँ, श्री राम जी को मारने के लिए। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। नाना प्रकार के वाहन हैं, नाना प्रकार के दैत्य हैं, राक्षस हैं और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के वे चल पड़े हैं। और रास्ता कौन दिखा रहा है? शूर्पणखा। तो अशुभ वेश वाली शूर्पणखा को आगे कर लिया है। उस समय जब उनकी सेना चली है, बड़े भयंकर भयंकर असगुन हुए। असगुन अमित हो ही भयकारी, गनहि न मृत्यु बिबस सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटक भट अति हरसाही। शगुनों पर विचार नहीं कर रहे, भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, पर मृत्यु के वशीभूत होने के कारण आज वे लोग इस पीड़ा को नहीं गिन रहे। उनको लग रहा है कि 2 राजकुमार ही तो हैं, हम तो उनको कच्चा चबा जाएंगे, हमारे तो भोजन हैं ये। आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हुए कहते हैं कि दोनों भाइयों को मार डालना चाहिए। साथ में जो सुंदर स्त्री है उसको छुड़ा करके लंका ले जाएंगे, रावण की दासी बनाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। हाथी घोड़ों में, रथों में, जाने कितने वाहनों में सवार होकर के वे सभी आ रहे हैं, तो आकाश मंडल धूल से व्याप्त हो गया। श्री राम जी ने लक्ष्मण को आदेश दिया, ले जान की जाहू गिरी कंदर,
आवा निशिचर कटकु भयंकर। हे लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर के यही समीपस्थ जो गुफा है वहां चले जाओ। सावधान रहना, राक्षसों का कोई भरोसा नहीं है और मैं इनको संभालता हूं। श्री लक्ष्मण जी सीता जी को लेके चले गए। देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहसी कठिन को दंड उठावा। श्री राम जी ने जब देखा कि हजारों राक्षस चले आ रहे हैं तो बिहस करके अपने धनुष को उठाते हैं और सोचते हैं कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है अब उसको पूरा करने का समय आ रहा है। को दंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों, कटि 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 कसी निसंग विशाल भुज गही, चाप बिसिख सुधारि कै, चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि कै। भगवान ने तुरंत सावधानी के साथ अपना धनुष चढ़ा लिया और भगवान श्री राम सावधान हो गए। श्री राम जी को देख करके सारे राक्षसों ने उनको घेर लिया, जैसे किसी ने बाल सूर्य को घेर रखा हो। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। राम जी के सुंदर स्वरूप को देख करके उनकी सारी सेना और खरदूषण मोहित हो गए। भगवान का रूप है ही ऐसा, जिन्होंने इनके रूप को एक बार देख लिया है फिर उसका मन कहीं लगा ही नहीं। जनकराज जी भी विश्वामित्र जी से कहते हैं, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। इनको देख करके आज मैं ब्रह्म सुख को भूल गया। ऐसे ही परशुराम जी ने जब राम जी को देखा, राम ही चितई रहे, थकी लोचन रूप अपार, मार मदमोचन। ऐसे ही विश्वामित्र जी ने जब राम जी को देखा, राम देखी मुनि बिरति बिसारी। तीनों लोकों के जीव जंतु पुरुष स्त्री सब मोहित होते हैं भगवान पर। आज खरदूषण कहते हैं कि अरे अच्छे कुल के लगते हैं, इनको देख करके ऐसा मन कर रहा है कि हम इनका वध ना करें। आज तक हमने अपने जीवन में कई सारे युद्ध किए, कई सारे देवताओं को हमने देखा है, नागराजों को देखा है, कई सारे राक्षसों को देखा है, परंतु सुर और असुर कुल में इतने सुंदर राजकुमार हमने नहीं देखे। हमने अपने जीवन भर ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। वैसे तो इनका जो कार्य है वो क्षमा के योग्य नहीं है। इन्होंने हमारी बहन को कुरूपवती बना दिया, परंतु इनको देखकर ऐसा लग रहा है
कि हम इनका वध ना करें। कम से कम इतना करें कि इनकी स्त्री को छुड़ा लें और इनको जाने दें, ये अपने राज्य में जहां से आए हैं वहां से लौट जाएं। खरदूषण यही संदेशा श्री राम जी के पास भेजते हैं कि खरदूषण महाराज को आपके ऊपर दया आ गई है, इसलिए आप यही रह जाइए और अपनी पत्नी को राक्षस राज खरदूषण के प्रति सौंप दीजिए, तो आपके प्राण हम छोड़ देंगे। श्री राम जी कहते हैं कि हम ऐसे क्षत्रिय हैं जो युद्ध में एक बार काल भी आ जाए तो पीछे नहीं हटते। तुम्हारे जैसे राक्षसों को मारने के लिए ही यहां पर आए हैं। जिस समय दूत ने यह संदेश खरदूषण को सुनाया, वे बड़े क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के वे भगवान को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल, कोप्यु समर श्री राम, चले बिसिक निशित निकाम। अवलोकि खर तर तीर, मुरि चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीनिउ भाई, जो भाग रन ते जाई। श्री राम जी ने जब उनकी बात नहीं मानी, तब वे भयंकर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और उनके भयानक बाण ऐसे आए हैं श्री राम जी की ओर जैसे आग उगलते हुए सर्प हों। श्री राम जी ने भी जब अपने अस्त्र शस्त्रों का संधान किया तो भगवान श्री राम ने उन अस्त्र शस्त्रों का जवाब दिया तो कुछ राक्षस पीछे की ओर भगने लगे। जैसे ही वे राक्षस पीछे भगे हैं तो खरदूषण और त्रिश्रिया ने कहा कि अरे, जो भी आज इस रण से भग जाएगा हम सभी उसका वध कर देंगे। तो राक्षसों ने सोचा, इन दुष्टों के हाथों मरने से अच्छा है क्यों ना हम इस सुंदर राजकुमार के हाथों मर जाएं। कहते हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी तेहि बधब हम निज पानी, फिर मरन मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। राजा की आज्ञा मिल गई, कोई भग नहीं सकता, इसलिए मरण ठान मन रचिस उपाई। कहने का तात्पर्य उनको लगा कि अब तो मरना निश्चित है, इसलिए श्री राम जी की ओर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जान, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। श्री राम जी ने जब देखा कि ये लोग बहुत ही क्रोध से मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, तो श्री राम जी ने अपने तीक्ष्ण बाण छोड़े। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, और ये बाण अपना कार्य अवश्य करते हैं। तो उनके शीश कटने लगे, कहीं रुंड हैं कहीं मुंड हैं। इस प्रकार से भूत प्रेत पिशाच बेताल राक्षस दैत्य मारी गण महामारी इत्यादि जितने भी हैं सबको भगवान ने अपने बाणों से प्रताड़ित कर दिया। उर्शीस भुज कर चरण, जहां तहां लगे मही परन। चिक्करत लागत बान, धर परत कुधर समान। कहीं शीश जा रहा है, कहीं रुंड है, कहीं मुंड है, कहीं हाथ है, कहीं पैर है। भगवान ने छिन्न भिन्न कर दिया और सारी दिशाओं में राक्षसों के शीश नाचने लगे। भटकटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड। उन राक्षसों ने
अपनी माया से अपने आप को पुनः जीवित कर लिया। भगवान बार बार मारते हैं, बार बार उनके हाथ पैर कटते हैं, सारे आकाश में रुंड मुंड ही छा गए। खग कंक काक श्रृगाल कट कट ही कठिन कराल। उस समय जो मांसाहारी जीव हैं वो राक्षसों को नोच नोच के खा रहे हैं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही। बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिन नंचही। रघुबीर बाण प्रचंड खंडहि भटन के उर भुज सिरा। जहाँ तहाँ परही उठी लरही धर धरु धरु करही भय कर गिरा। भगवान श्री राम भयंकर युद्ध कर रहे हैं, राक्षस उनके युद्ध को देख करके भयभीत हो गए। ऐसी है भगवान की अद्वितीय माया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।